टॉपिक है पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. So it is a very basic topic, but sometimes we tend to forget. So let's revise. And in prelims 24 में ही क्वेश्चन आया हुआ है, and if you remember about the parts of the constitution, then only you can solve this question. So we will come to it later. So first let's start. पार्ट 1 में दिया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, एंड पार्ट 1 में है फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4. इसमें बेसिकली स्टेट एंड इट्स एरिया, बाउंड्रीज, नाम चेंज करना हो कुछ, ये सारी प्रोविजंस हैं, राइट. देन वी हैव पार्ट 2 सिटीजनशिप, दैट इज़ फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11. Then part 3 fundamental right, and that's the most important part. And article 12 to 35 है in part 3. Then in part 4 directive principles, article 36 to article 51. But at this point हम ज़्यादा फोकस करेंगे कौन से पार्ट हैं, लाइक पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, बिकॉज सबसे पहले हम यही बात करेंगे किसी कंट्री में कितनी स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, उनका क्या नाम है ना, ऑल दीज थिंग्स. एंड उसके बाद ही हम बात करेंगे कि उसमें कौन से लोग रहते हैं, उनकी सिटीजनशिप, फिर जिनको सिटीजनशिप है उनको कौन से राइट्स हैं, फिर ये स्टेट की राइट्स की बात हो गई, सॉरी इंडिविजुअल के राइट्स की बात हो गई. देन है कि स्टेट का क्या रोल है, स्टेट की क्या ड्यूटीज़ हैं, है ना. एंड आफ्टर दैट वी हैव फंडामेंटल ड्यूटीज़, एंड वी नो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A. यहाँ पे भी ये कैपिटल A यूज़ हो ना, सो वो क्या है कि वो प्रोविज़न अमेंडमेंट से ऐड हुआ. सो कौन सी अमेंडमेंट थी ये, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड इससे आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़. देन पार्ट 5 इज़ अबाउट यूनियन. देन पार्ट 6 स्टेट की बात करता है, वी शुड रिमेंबर. पार्ट 7 जो कि अभी रिपील हो गया, सो नॉट सो इम्पोर्टेंट. देन पार्ट 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे अभी न्यू यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुई है, देन अभी उनको स्टेट में कन्वर्ट करने की बात हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर को फिर से, है ना. एंड अभी दिल्ली के यूटी में इलेक्शन भी हुए हैं. सो यूनियन टेरिटरीज का पार्ट 3 एंड इसके आर्टिकल्स भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं फ्रॉम आर्टिकल 239 to 242. Then part 9 is Panchayat, that is also very important. Part 9 Panchayat, and we should also remember the articles, article 243 to 243O. And then we have part 9A जो कि पूछा गया था 2024 में, the municipalities, article 243P to 243ZC. एंड कई स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन गलत मार्क करके आए हैं, दे थॉट के पार्ट 9A में दे हैव पंचायत्स एंड पार्ट 9B में दे हैव म्यूनिसिपैलिटीज़, बट इट इज़ रॉन्ग. सो पार्ट 9 अकेला, तो उसमें है पंचायत्स जो कि हमारी आई थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड पार्ट 9A बाय द 74th Constitutional Amendment Act. Then part 9B is about cooperative societies, and you will tell me in the comment section ये कौन से constitutional amendment से ये part and these articles are added. Okay. Then part 10 is also important because it discusses about scheduled area and tribal areas. So they can ask कौन सा part है जो शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरियाज़ की बात करते हैं, और इनके रिलेटेड जो शेड्यूल है, वी नो 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है. सो देन देयर आर 2 मेन इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल 244, आर्टिकल 244A. So these 3 things are related with the administration of scheduled areas and tribal areas. Then part 11 is also important because it
determines relation between union and state, and the articles are also important. From 245 to 263 we know that three types relation are there: legislative relation, executive relations, financial relations are there. So we should remember that it is in part 11. Then we have part 12 which deal with finance, property, contract. So it's not so important, but you should remember कि जैसे आर्टिकल 300A यू नो राइट टू प्रॉपर्टी जो है, सो उसे लीगल राइट बना के इट वाज एडिड in article 300A. So that's why the part 12 you can remember. Then part 13, trade, commerce and intercourse with the territory of India. We know that कि ना जैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में we have to send something commodities trade related है ना आर्टिकल्स, और जो भी हमारा विद इन स्टेट और होल इंडिया में कैसे ट्रेड कमर्स वगैरह होगा, that is discussed in part 13. Then we have part 14 which is services under the union and state. So it's important for us because the article related to UPSC is in part 14. So you will tell me which article talks about Union Public Service Commission, State Public Service Commission. So they are all under part 14. Then we have part 14A. First it is A, so it is with the amendment. Tribunals add हुए थे and इनके articles 323A to 323B. So they were added by the 42nd Constitutional Amendment of 1976. Then part 15, yes, part 15 is very very important. Elections, क्योंकि अभी जस्ट ही इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, है ना, तो part 15 article 324 to 329A you should remember. Then part 16 special provisions related to certain classes. So basically जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट रिजर्व एंड लोकसभा, state legislative assemblies, they all are included in part 16. Okay, then part 18 official language, sorry again my mistake, it's part 17 official language, article 343 to 351 कि कौन सी स्टेट की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, किसमें कम्युनिकेशन होगी, अदर टंग को प्रमोट करना है ना, ये सब. Then part 18 very important, emergency provisions. So article 352, 356, 360, no important one, so they are in part 18. Then part 19 contains some miscellaneous provisions, not so important, but part 20 is quite important, amendment of the constitution. Then part 21 कुछ टेम्परेरी प्रोविजंस हैं, जैसे हम देखते हैं कि आर्टिकल 370 वाज द टेम्परेरी प्रोविजन, है ना. 371 वाले भी जो स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन मिलती है कुछ, वो भी टेम्परेरी प्रोविजंस हैं. दैन पार्ट 22 is also not so important. So these are some parts that you should